मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है, हम तो उसके चरणों के ऊपर सब रखे हुए हैं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। क्या अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं, सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। सबसे पुराना मज़हब कौन सा है, इस्लाम या फिर हिंदू धर्म? ये एक लंबी बहस है और एक बार फिर शुरू हो गई है, वो भी मुसलमानों के सबसे प्रभावशाली संगठन जमीयतुल उलमाए हिंद के मंच पर। जब मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा कि आदम अलैहिस्सलाम ही मनु हैं, तो उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। आचार्य लोकेश मुनि इससे नाराज़ हो उठे और मंच छोड़कर चले गए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयतुल उलमाए हिंद का 34वां आम अधिवेशन चल रहा है। इसमें पहले दिन महमूद मदनी का बयान सुर्खियां बना, तो आज दूसरा दिन मौलाना अरशद मदनी का था। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी लंबी तकरीर में इस्लाम की जो विवेचना पेश की, जिस तरह से उन्होंने ये बताया कि इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे पुराना मज़हब है, अभी अल्लाह के पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम ही मनु हैं और हम मनु के चरणों में पड़े हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की घर वापसी होगी, वो बेपढ़े लिखे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम सबसे पुराना मज़हब है। उन्होंने ये बात बहुत ही विस्तार के साथ बताई और बहुत कुछ कह गए। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है, जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक, वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है, हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है, हमको क्या कहते हो? इन तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें मता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं, इस मुल्क की तारीख ये है क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है, उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं,
हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, यहूद, सारी दुनिया के हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर उन वहां से अपने सर को नहीं उठाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। उनकी बात जब खत्म हुई तो आचार्य लोकेश मुनि मंच पर आ गए और माइक संभालकर उन्होंने सरेआम ये ऐलान किया कि हम मौलाना अरशद मदनी की बात से सहमत नहीं हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल गलत है और क्यों गलत है ये भी बताया। साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि शास्त्रार्थ होगा इस पर, चाहे तो वो दिल्ली में कर सकते हैं या हमें बुलाएं तो हम सहारनपुर में देवबंद भी जा सकते हैं। साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से आचार्य लोकेश मुनि ये ऐलान कर गए हैं शास्त्रार्थ यानी मुनाजरा, अब इसको जमीयतुल उलमाए हिंद किस तरह से लेता है, वो इसके लिए तैयार होता है, ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। फिलहाल जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ है ये बात यहीं ख़त्म होती नहीं दिख रही है, बहुत दूर तक जाने की उम्मीद इसकी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक ऐसी बहस है धर्म को लेकर जो न कभी ख़त्म हुई है और आगे भी ये ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह से इस पर बयान सामने आ रहे हैं, दोनों ही तरफ से इस्लाम और हिंदू धर्म की विवेचनाएं पेश की जा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जिसे लेकर जमीयतुल उलमाए हिंद को सफाई ज़रूर देनी पड़ेगी। वो सफाई किस तरह से आएगी ये अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी अधिवेशन जारी है।